स्वागत है आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जी हां, यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए ये प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में सामाजिक विज्ञान के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दिए गए हैं, आप देख सकते हो और अपनी नोट्स बना लेते हो। तो आपके ये जो 70 अंक का पेपर आता है, सामाजिक विज्ञान का 70 अंक का पेपर आता है, आपके ये 70 में से 65 प्लस तो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। बस आपको करना क्या है, अपनी नोट्स तैयार कर लेना है और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए अपनी नोट्स को बराबर रिवाइज भी करते रहना है, यानी प्रश्नों को आप तैयार भी करते रहिएगा। ये नहीं करना है कि नोट्स ही बना ली बस हो गया, आपको पढ़ना भी है। यदि आप 70 में से 65 प्लस लाना चाहते हैं तो आपको उस तरीके से पढ़ाई भी करनी होगी, तभी आ पाएंगे। तो यहां पर सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेकर के आ चुका हूं। जैसा कि आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया है कि सामाजिक विज्ञान का पेपर हो, हिंदी विषय का हो या विज्ञान का हो, गृह विज्ञान का हो या इंग्लिश विषय का हो, आपसे इस बार 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, यानी बहुविकल्पी पूछे जाएंगे, जिनका आंसर आपको ओएमआर शीट में फिल करना होगा। मैंने आपको ओएमआर शीट भरने का तरीका और 20 प्रश्नों का आंसर भरने का भी तरीका बता दिया है। आप वीडियो देख सकते हो, चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो प्रोवाइड करा दी गई है और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है यहां पर, और यह बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? पहला विकल्प 1815 ईस्वी, दूसरा है विकल्प 1830 ईस्वी, तीसरा विकल्प है 1848 ईस्वी और चौथा विकल्प है 1871 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? 1815 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी। आप इन प्रश्नों को जरूर नोट कर लीजिएगा, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और आप चैनल के साथ जुड़कर हिंदी विषय की, गृह विज्ञान विषय की और चित्रकला विषय की तैयारी कर सकते हो और बोर्ड परीक्षा 2023 में 70 में से 65 प्लस अंक ला सकते हो, यदि आप मेहनत के साथ तैयारी करते हो तो, और अपनी नोट्स बनाते हो और लगन के साथ पढ़ाई करते हो। तो यहां पर पहला प्रश्न क्या है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? इसका राइट आंसर क्या है? 1815 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया? यहां पर पहला विकल्प है मेजनी, दूसरा विकल्प है गैरीबाल्डी, तीसरा विकल्प है कावूर, तो यहां पर चौथा विकल्प क्या है? ये सभी। तो निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेजनी, गैरीबाल्डी और कावूर, इन सभी का जो है योगदान था, इसलिए राइट आंसर है चौथा विकल्प। कौन सा विकल्प सही है? चौथा विकल्प सही है, ये सभी। इसके बाद यहां पर अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। आप इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा क्योंकि यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। करो या मरो का नारा किसका था, या करो या मरो का नारा किसने दिया था? पहला विकल्प है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा विकल्प है चंद्रशेखर आजाद, तीसरा विकल्प है भगत सिंह और चौथा विकल्प क्या है? महात्मा गांधी। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा। इसके बाद यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आज के इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। आप वीडियो को अपने सभी मित्रों में शेयर कर दें और जल्द ही मैं आपको सामाजिक विज्ञान, जी हां, जल्द ही मैं आपको सामाजिक विज्ञान के चैप्टर वाइज
चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आपकी क्लियर तैयारी हो सके, यानी आपके 70 में से 70 अंक आने में किसी भी तरह की समस्या ना हो, यानी आप अच्छे से तैयारी कर सको। इसलिए मैं जल्द ही आपको सामाजिक विज्ञान के चैप्टर वाइज जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। आप बस कमेंट कीजिए। तो आप चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करना चाहते हैं अथवा नहीं चाहते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। यहां पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अजैवीय संसाधन है, या कौन सा दिए गए विकल्पों में से अजैवीय संसाधन है। तो यहां पर पहला विकल्प है चट्टानें, दूसरा विकल्प है पशु, तीसरा विकल्प है पौधे और चौथा विकल्प है मछलियां। तो निम्नलिखित में से कौन सी अजैवीय संसाधन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला विकल्प चट्टानें, क्योंकि चट्टानों का विकास नहीं होता, चट्टानों में जीव नहीं होता, और जैवीय संसाधन उन्हें कहते हैं जिनका विकास होता है, जिनमें जीवन पाया जाता है। आपको मैंने ये सब क्लियर करा दिया है, आप देख सकते हो, वीडियो मिल जाएगी चैनल की प्लेलिस्ट में। तो यहां पर राइट आंसर क्या है? चट्टानें। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, और प्रश्न क्या है? वनों के ह्रास के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, यानी वनों का जब विनाश होता है या वनों की सबसे ज्यादा जब कटाई होती है, वनों को नष्ट किया जा रहा है, और इस कारण से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। यहां पर पहला विकल्प है मृदा अपरदन, दूसरा विकल्प है वर्षा में कमी, तीसरा विकल्प है प्रदूषण में वृद्धि, और चौथा विकल्प है ये सभी। तो वनों के ह्रास के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, यानी मृदा अपरदन भी होता है, वर्षा में भी कमी होती है, और प्रदूषण में भी वृद्धि होती है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। राइट आंसर कौन सा है? ये सभी। अगला प्रश्न है यहां पर, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। यहां से मैंने 3-4 प्रश्न लिए हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं से रिलेटेड। तो हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? पहला विकल्प है बिहार, दूसरा विकल्प है पश्चिम बंगाल, तीसरा विकल्प है ओडिशा, और चौथा विकल्प है झारखंड। तो हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा। राइट आंसर क्या है? ओडिशा। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ओडिशा राज्य में। और इसी से संबंधित यहां पर अगला प्रश्न क्या है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? पहला विकल्प है रिहंद, दूसरा विकल्प है दामोदर नदी, तीसरा है महानदी, और चौथा है विकल्प कृष्णा नदी। तो हीराकुंड जो परियोजना है यह किस नदी पर निर्मित की गई है या निर्मित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है या किस नदी पर स्थित है? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? महानदी। तीसरा विकल्प सही है। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना महानदी पर स्थित है, और यह किस राज्य में स्थित है? ओडिशा राज्य में स्थित है। यानी हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? महानदी पर निर्मित है। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई है? रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई है? पहला है विकल्प पंजाब, दूसरा विकल्प है आंध्र प्रदेश, तीसरा विकल्प है बिहार, और चौथा विकल्प है उत्तर प्रदेश। तो रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में रिहंद बांध परियोजना बनाई गई है। आप सभी इन सभी प्रश्नों को जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता भी दिया है। अगला प्रश्न है यहां पर, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन सी
उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? पहला विकल्प है माता टीला परियोजना, दूसरा है रामगंगा, तीसरा है रिहंद और चौथा है गटक। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? राइट आंसर क्या है? रिहंद बांध परियोजना। अगला है प्रश्न यहां पर, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? यहां पर पहला विकल्प है सतलुज, दूसरा विकल्प है महानदी, तीसरा विकल्प है रिहंद और चौथा विकल्प है कृष्णा नदी। तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला है प्रश्न यहां पर, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? पहला विकल्प है यमुना नदी, दूसरा विकल्प है रामगंगा नदी, तीसरा विकल्प है भागीरथी एवं भिलंगाना नदी और चौथा विकल्प है शारदा नदी। तो टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? भागीरथी एवं भिलंगना नदी। किस नदी पर? भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, यह बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है और ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में आ चुके हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? और यहाँ पर पहला विकल्प है महानदी, दूसरा है चिनाब, तीसरा है सतलुज और चौथा विकल्प है कृष्णा। तो सलाल बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सलाल बांध चिनाब नदी पर बना है। किस नदी पर? चिनाब नदी पर बना है। अगला है प्रश्न यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, निम्नलिखित में किस प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक पैदा होता है? दिए गए विकल्पों में से किस प्रदेश में गेहूं की पैदावार सर्वाधिक होती है? पहला है विकल्प पंजाब, दूसरा है विकल्प राजस्थान, तीसरा विकल्प है बिहार और चौथा विकल्प है उत्तर प्रदेश। तो निम्नलिखित में से किस प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक पैदा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में गेहूं का उत्पादन या गेहूं की पैदावार सर्वाधिक होती है। अगला है प्रश्न यहां पर प्रश्न संख्या अगला आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? पहला विकल्प है सूती वस्त्र, दूसरा है चीनी, तीसरा है सीमेंट और चौथा है जूट उद्योग। तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग या सीमेंट उद्योग। तो कृषि पर कौन सा उद्योग आधारित नहीं है? राइट आंसर क्या है? सीमेंट उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है। सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और जूट उद्योग ये तीनों उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग हैं। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त रहती है? चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? यहां पर पहला विकल्प है पर्वतीय मिट्टी, दूसरा विकल्प है दोमट मिट्टी, तीसरा विकल्प है जलोढ़ मिट्टी और चौथा विकल्प है लैटेराइट मिट्टी। तो चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त रहती है या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्वतीय मिट्टी। कौन सा विकल्प सही है? पहला ही विकल्प सही है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त रहती है? पर्वतीय मिट्टी। अगला है प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, यहां पर आप देख सकते हो श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? पहला विकल्प है खाद्यान्न उत्पादन से, दूसरा विकल्प है दुग्ध उत्पादन से, तीसरा विकल्प है दलहन उत्पादन से और चौथा विकल्प है तिलहन उत्पादन से। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत का अर्थ होता है सफेद और सफेद क्या होता है? दूध। यानी श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। अगला प्रश्न है यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट, रानीगंज कोयले की खान स्थित है
है रानीगंज कोयले की खान कहाँ स्थित है। पहला विकल्प है बिहार में, दूसरा विकल्प है पश्चिम बंगाल में, तीसरा विकल्प है झारखंड में, यहां पर झारखंड होगा, और चौथा विकल्प है ओडिशा में। तो रानीगंज कोयले की खान स्थित है, कहां स्थित है, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, पश्चिम बंगाल में। यहां पर दूसरा विकल्प सही है, रानीगंज कोयले की खान कहां स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है प्रश्न, यहां पर आप देख पा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। निम्नलिखित में से संचार का माध्यम कौन सा है। दिए गए विकल्पों में से संचार का माध्यम कौन सा है। पहला विकल्प है वायु सेवा, दूसरा विकल्प है रेल सेवा, तीसरा विकल्प है दूरदर्शन, और चौथा विकल्प है जल सेवा। तो निम्नलिखित में से संचार का आपको बताना है, संचार का माध्यम कौन सा है। तो वायु सेवा वायु परिवहन के अंतर्गत आता है, रेल सेवा भी परिवहन के अंतर्गत आता है, जल सेवा भी परिवहन के अंतर्गत आ जाता है। दूरदर्शन एक ऐसा माध्यम है जो संचार का माध्यम है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, दूरदर्शन संचार का माध्यम है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप इन सभी प्रश्नों को जरूर नोट कर लें, और यदि आप सामाजिक विज्ञान के चैप्टर वाइज प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, ताकि मैं जल्द से जल्द आपको चैप्टर वाइज सामाजिक विज्ञान की बेहतर तैयारी करा सकूं, और आपके 70 में से 65 प्लस अंक दिलाने के लिए आपकी बेहतर तैयारी करा सकूं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।